We will start from page number 137.42, tumors of perivascular cells. ट्यूमर्स ऑफ पेरीवेस्कुलर सेल्स में क्या होता है कि इसमें है हमारे पास इन्फेंटाइल मायोफाइब्रोमेटोसिस एंड एडल्ट मायोफाइब्रोमा। सो ये जो है पेरीवेस्कुलर ट्यूमर्स हैं। वेस्कुलर ट्यूमर्स में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है ना वो लाइंड होते हैं बाय पेरीवेस्कुलर सेल्स। तो इन सेल्स का जो होता है हमारे पास ट्यूमर होता है इन्फेंट में जो है उसको हम इन्फेंटाइल मायोफाइब्रोसिस कहेंगे और एडल्ट्स में हम मायोफाइब्रोमा कहेंगे। This tumor is composed of cells showing differentiation towards perivascular contractile cells and has been described in the past as infantile hemangiopericytoma, infantile myofibromatosis and adult myofibroma. ठीक है, एडल्ट में आप इसको मायोफाइब्रोमा भी कह सकते हो, मायोफाइब्रोमेटोसिस भी कह सकते हो। एंड दे आर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। बाकी इसके सिनोनिम्स जो है आप नाम से अंदाज़ा लगाएं कि इसमें है कंजेनिटल जनरलाइज्ड फाइब्रोमेटोसिस, यानी कि ये इन्फेंट्स में मौजूद होगा लेस देन 2 ईयर्स में। या दूसरा नाम इसका है इन्फेंटाइल हेमेंजियो पेरीसाइटोमा। हेमेंजियो का मतलब है कि ब्लड वेसल्स, पेरीसाइटोमा जो है द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, यानी द सेल्स सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स। अभी आपने देखा होगा कि जो पेरीसाइट्स होते हैं ये हमारे पास वैसे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बनाते हैं और ये जो है जो ब्लड वेसल्स हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ट्यूमर को हम पेरीवेस्कुलर सेल्स ट्यूमर कहेंगे। और ये जैसे डॉक्टर सुंदस ने पहले बताया था कि जितने भी डर्मल ट्यूमर्स होते हैं वो सारे जो है सॉलिटरी होते हैं और ये जो है लेस देन 2 सेंटीमीटर होते हैं। कुछ अगर डीप होंगे तो उनमें जो है ना वैस्कुलर इन्वेजन होगी और जो सुपरफिशियल होंगे वो थोड़े से बेनाइन होंगे और इनका जो ट्रीटमेंट होगा वही सर्जिकल एक्सिजन होगा। तो ये भी हमारे पास बच्चों में एज ए सॉलिटरी लेजन्स प्रेजेंट करेंगे और एडल्ट्स में ये रिलेटिवली रेयर होते हैं। और इनका जो एज ऑफ ऑनसेट होता है दे अकर बिफोर 2 ईयर्स ऑफ एज। इसमें मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा होती है और कंजेनिटल जो है ना 1/3 ऑफ द केसेस जो होते हैं वो कंजेनिटली प्रेजेंट करते हैं। सोलिटरी मायोफाइब्रोमा टेंड्स टू अकर इन एडल्ट्स एज वेल और इसी तरह सेम एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट करते हैं जैसे कि इन्फेंटाइल में। और इनका जो है कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो इंट्रा ओरल प्रेजेंटेशन भी होती है इनमें और ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है ईबीवी, एप्स्टेन बार वायरस एंड एचआईवी, यानी कि ये हमारे पास इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में भी होते हैं। फिर आ जाए आप पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी में जो है ना इसके 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। एक जो है हमारे पास मेच्योर सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ मेच्योर सेल्स होंगे, एक हमारे पास इमेच्योर सेल्स होंगे। जो मेच्योर सेल्स होंगे उसमें हमारे पास जो है स्पिंडल शेप्ड सेल्स होंगे। अभी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव बीन स्टडीइंग के देयर आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स। जो फाइब्रोब्लास्ट है उसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियाई होता है वो वेजिकुलर होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कहीं पे जो न्यूक्लियाई है वो वेवी होगा। जहाँ पे आपको वेवी लफ्ज नजर आ जाए इट मीन्स कि डर्मेट उसमें है न्यूरल सेल्स ओरिजिन है उनकी। और कुछ जगहों में ऐसा है कि हमें जो है ना सिगार शेप नज़र आएंगे और उनके यानी ब्लंटेड एंड्स होंगे। वो हमें फिर मसल वाले ओरिजिन में जो है सेल्स इस तरह नज़र आएंगे। बाकी सारी जगहों में जो है वही हमारे पास स्पिंडल शेप मायोफाइब्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है, और वेजिकुलर न्यूक्लियाई होंगे। ये वेजिकुलर न्यूक्लियाई का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ जो है ये क्लिक करनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट जब अपने इमेच्योर स्टेज में होंगे तो वो राउंडेड हमें नजर आएंगे। उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो स्केंटी होगा। और जब यहाँ पे ये मायोफाइब्रोब्लास्ट में जो है ना मायोफाइब्रोमेटोसिस होगा जो इन्फेंटाइल है उसमें जो है वो जब वेसल्स को सराउंड करेंगे। अभी मैंने कहा कि वेसल्स के अराउंड जो ये सेल्स होती हैं इसको पेरीसाइट्स कहते हैं। और ये जो है स्टेग हॉर्न प्रेजेंटेशन होगी इनकी जो इमेच्योर फॉर्म में नजर आएंगी, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि कहीं पे भी जब कोई सेल किसी वेसल के साथ जो है ना वो उसके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है तो आपने 3 और चीज़ें देखनी। आपने एक हाइलाइनाइजेशन देखना है। अगर हाइलाइनाइजेशन होगी इट मीन्स के जो ट्यूमर सेल्स है वो क्या है, वो ओल्ड लीजन्स हैं। फिर आपने ये देखना है कि उसमें कहीं कोई थ्रोम्बाई वगैरह तो नहीं बना है। आगे जितने भी हम ट्यूमर्स पढ़ेंगे ना उसमें जब वेसल्स की बात आएगी तो आपने ये देखना है। फिर हमने माइटोटिक फिगर्स के बारे में देखना है। माइटोटिक फिगर्स अगर होंगे तो मेलिग्नेंसी उसमें होगी। अगर आपको हिस्टो पे और कोई पॉइंट लिखने को नहीं है और आपको पता है कि डर्मल ट्यूमर है तो आप ये भी बोल दो कि इसमें जो है ना माइटोसिस नहीं हो रही है। अगर माइटोसिस होगी तो फिर वो मेलिग्नेंसी की तरफ जाएगा। जेनेटिक्स में जो है ना इसमें जो है वो होता है ओकेजनल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का बताया है। देन हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन लाइक मैनी अदर डर्मल ट्यूमर्स, प्रेजेंटेशन इज यूजुअली एज अ सिंगल और सॉलिटरी न्यूड्यूल्स दैट मे बी स्किन कलर्ड और ब्लू रेड। क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास वेसल की इन्वॉल्वमेंट है तो द लीजन विल अपेयर एज ब्लू रेड।
मल्टीपल लीजन्स आर प्रेजेंट इन 25% ऑफ पेशेंट्स। जो मल्टीपल लीजन्स होंगे, जैसे कि पहले बताया गया था कि अगर मल्टीपल होंगे तो उनकी कोई एसोसिएशन होगी किसी सिंड्रोम से या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी से। सो फेमिलियल केसेस आर रेयर एंड द प्रेफर्ड साइट्स आर हेड एंड नेक फॉलोड बाय द ट्रंक। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द जीआई ट्रैक, लंग्स एंड बोन इज ऑल्सो सीन इन सम केसेस। मल्टीसेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट में बी एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी, यानी जितनी मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होगी वो मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएटेड होगा। वाई मोर्टेलिटी? बिकॉज वी हैव स्टडीड कि इसमें जो है ना वेसल्स की इन्वेजन भी हो सकती है, तो जब वो मल्टीसेंट्रिक होगा, वेसल को इन्वेड करे, तो मोर्टेलिटी रेट हाई होगा। मल्टीपल लीजन्स इन द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज हैव behave in a benign fashion and may regress spontaneously. Exceptionally associated thrombocytopenia has been reported. अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये बोला था कि कोई वेस्कुलर ट्यूमर है, उसके साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो कौन कौन सी लीजन्स हो सकते हो। आपने इसमें इन्फेंटाइल मायोफाइब्रोमेटोसिस को भी माइंड में रखना है, ठीक है। वैसे जो है वो कैसेबैक मेरिट फिनोमेना की बात कर रहे थे। देन डिजीज कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, लीजन टेंड टू रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट पेशेंट्स विद विजरल ट्यूमर्स मे डाई फ्रॉम डिजीज। सॉलिटरी लीजन्स डू नॉट टेंड टू रिकर लोकली, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वही सिंपल एक्सिजन है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स मायोपेरिसाइटोमा। मायोपेरिसाइटोमा में ये है कि for many years tumors thought to differentiate towards pericytes, perivascular myoid cells were divided into two main categories. अगेन इसमें फिर जो है ना एडल्ट और इन्फेंटाइल फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया था, हेमेंजियोपेरिसाइटोमा एंड एडल्ट इन्फेंटाइल एंड एडल्ट हेमेंजियोपेरिसाइटोमा. Both variants, however, appear to have very little in common except for the histological presence of a pericytomatous pattern characterized by. अब इसमें क्या होगा, जब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसमें हमें जो है ना वर्ल्स ऑफ सेल्स जो है वो हमें प्रेजेंट होंगे, और जो वर्ल्स होंगे वो ब्लड वेसल को सराउंड करेंगे, तो इसको हम कहेंगे मायोपेरिसाइटोमा, ठीक है। एडल्ट और वो फॉर्म्स इसमें है इन्फेंटाइल। हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगी, इलोंगेटेड ब्रांचिंग थिन वॉल्ड वेस्कुलर स्पेसेस विद अ स्टैग हॉर्न पैटर्न। इसमें आपको स्टैग हॉर्न पैटर्न नजर आएगा। स्टैग हॉर्न जैसे डियर के जो हॉर्न्स होते हैं उसको स्टैग हॉर्न कहते हैं। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मोस्ट ट्यूमर्स प्रीवियसली क्लासिफाइड एज एडल्ट हेमेंजियोपेरिसाइटोमा ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी represent other tumors including synovial sarcoma, mesenchymal chondrosarcoma and solitary fibrous tumor, ठीक है। अच्छा, इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ मायोपेरिसाइटोमा वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट ओवल टू स्पिंडल शेप्ड मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड अ कैरेक्टरिस्टिक कंसेंट्रिक पेरीवेस्कुलर ग्रोथ। अब इसमें मायोपेरिसाइटोमा क्यों कहेंगे कि इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में होती है। स्पिंडल शेप जो होते हैं वो इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये भी मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ट्यूमर्स टेंड टू बी मेनली डीपली डर्मल एंड सबक्यूटेनियस and include lesions classified in the past as glomeruloperiocytoma, ठीक है। पास्ट में इन ट्यूमर्स का नाम क्या था, ग्लोमेंजियोपेरिसाइटोमा, और ये ट्यूमर्स होते हैं हमारे पास डर्मल एंड सबक्यूटेनियस रीजन्स में होते हैं। अगेन दीज ट्यूमर्स आर रेयर, और इसमें जो है मोस्टली जो है ये मिडिल एज पेशेंट्स में होते हैं एंड देयर इज नो सेक्सुअल प्री डायलेक्शन। कमिंग टूवर्ड्स द हिस्ट्री, उसके बाद मैं आपको जो है ना इसकी हिस्टोलॉजी बताऊंगी। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं यहाँ पे, मायोपेरिसाइटोमा इज रिलेटिवली रेयर एंड प्रेजेंट्स मेनली इन मिडल एज्ड एडल्ट्स विद अ प्रीडिलेक्शन फॉर द लिम्स। अब जो इन्फेंटाइल वाला था वो हमारे पास हेड नेक पे था, ठीक है। ये वाली जो है ना इसकी प्रेडिलेक्शन हमारे पास लिम्स में होगी, स्पेशली द डिस्टल लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्स पे होगी। लीजन्स आर स्मॉल, नो मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आप इसको एक जो है ना एक जनरल बात कंसिडर करिए कि जितने भी डर्मल ट्यूमर्स होते हैं वो मोर देन 2 सेंटीमीटर्स नहीं होते हैं, एंड दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग, यूजुअली एसिम्टोमेटिक एंड मे बी सॉलिटरी और रेयरली मल्टीपल। अगेन एसिम्टोमेटिक है। कुछ ट्यूमर्स है जो कि पेनफुल है, उसको हमने ब्लेंड एंड एक्ट के साथ जो है वो उसको मेमोराइज किया, और बाकी ट्यूमर्स आगे हम फर्दर पढ़ेंगे तो सबको जो है ना अगर आपके पास कोई और पॉइंट ना हो लिखने के लिए तो ये पॉइंट्स कम अज कम लिख देखिए। डर्मल है, सबक्यूटेनियस हो सकते हैं, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, एसिम्टोमेटिक्स है, रिकरेंस है, ठीक है। एक्सेप्शनली दे आर पेनफुल इन द सेटिंग ऑफ मल्टीपल मायोपेरिसाइटोमास, दीज ऑफन डेवलप साइमल्टेनियसली विद प्रीडिलेक्शन फॉर अ सिंगल एनाटॉमिकल साइट। बिहेवियर इज बिनाइन इवन इन केसेस विद इंट्रावेस्कुलर लोकेशन। अगर यहाँ पे हमने हिस्टोलॉजी में अगर हम देखें तो आप देखें कि यहाँ पे जो है ना ये कंसेंट्रिक वर्ल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे एक अनियन के रिंग्स की तरह, और इसके सेंटर में जो है हमारे पास ये ब्लड वेसल है।
इस ब्लड वेसल को इन ट्यूमर सेल्स ने जो है ना सराउंड किया है। ठीक है, ये सारे जो है ना डिफरेंट जो है ना वो है ब्लड वेसल्स हैं, और इसके अराउंड जो है ट्यूमर सेल्स हैं, और इसके अंदर जो है ना ये रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी सिंपल एक्सिजन है, और इसमें फिर ये बताया कि इवन अगर ये ट्यूमर्स मल्टीपल भी होंगे ना, तो इनकी जो है इंट्रावेस्कुलर इन्वेजन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स द हिस्टोलॉजी ऑफ दिस, के द हिस्टोलॉजिकल स्पेक्ट्रम ऑफ मायोपेरिसाइटोमा इज वाइड एंड वेरीज फ्रॉम लीजन्स दैट आर वेरी सिमिलर टू मायोफाइब्रोमेटोसिस to tumors that closely resemble glomus tumors and even to angioleiomyoma. एंजियोलियोमायोमा हम आगे पढ़ेंगे, एक पेनफुल ट्यूमर है, उसमें जो है ना एंजॉयड वो होता है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं, और इसमें लियोमायोमा होता है। ठीक है, ये जो है ना फाइब्रोब्लास्ट का वो है ट्यूमर है, फाइब्रोब्लास्ट इन एसोसिएशन विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंजियोलियोमायोमा जो है ना उसमें फिर स्मूथ मसल का ट्यूमर होता है इन एसोसिएशन विद ब्लड वेसल्स। ट्यूमर्स इन ऑल द लेटर कैटेगरीज आर रिगार्डेड एज बिलोंगिंग विद इन द सेम स्पेक्ट्रम, लीजन्स आर वेल सर्कमस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ना ये सारी लीजन जो है ना ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड हैं। With variable numbers of vascular channels, the latter are often elongated and display prominent branching, resulting in a staghorn appearance. पेरीमायोसाइटोमा में आपने जो है ना स्टैगहॉर्न अपीयरेंस का वो याद रखना है। ठीक है, the cells in the solid areas are bland, round, or short, and spindle-shaped eosinophilic or एम्पोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड वेजिकुलर न्यूक्लियाई। वेजिकुलर न्यूक्लियाई है तो सेल की ओरिजिन क्या है, फाइब्रोब्लास्ट से। Mitotic figures are exceptional. A common feature is the presence of concentric layers of tumor cells around vascular channels, resulting in a typical onion ring-like feature. ठीक है, इसमें onion rings जो है वो आपको नजर आएंगे। Myxoid change may be focally prominent. Occasional findings include hyalinization. अगर दोबारा मैंने आपको कहा था कि जब आपको वेसल्स के साथ वो करेंगे, किसी ट्यूमर को देखेंगे, तो अपने हाइलाइनाइजेशन को भी देखना है। हाइलाइनाइजेशन मीन्स कि कितना वो इजोनोफिलिक है। सिस्टिक डीजेनरेशन एंड बोन फॉर्मेशन, नोड्यूल्स ऑफ ट्यूमर सेल्स में प्रोट्रूड इनटू ल्यूमिना ऑफ वैस्कुलर चैनल्स। ये जो ट्यूमर सेल्स है ये वैस्कुलर चैनल्स के अंदर भी प्रोट्रूड कर सकते हैं, लाइक अ स्टैग हॉर्न। Rare examples are entirely intravascular. In some cases, tumor cells closely resemble glomus cells and are characterized by round, punched-out central nuclei and pale eosinophilic cytoplasm. Glomus cells के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, These cases are referred to as glomeruloperocytoma. वो सेल्स जिनका जो आउटवर्ड अपेयरेंस है वो बिल्कुल अगर ग्लोमस सेल्स की तरह होंगे, उसको फिर हम ग्लोमेंजियो पेरिसाइटोमास कहेंगे। ट्यूमर सेल्स आर पॉजिटिव फॉर स्मूथ मसल एक्टिन। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हम करेंगे तो हमें एक्टिन की पॉजिटिविटी मिलेंगी। वाई? बिकॉज दीज सेल्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। ये जो वेसल्स को सराउंड कर रहे होते हैं इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी होती है, एंड इन मोस्ट केसेस नेगेटिव फॉर डेस्मिन, और ये डेस्मिन के लिए नेगेटिव होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर से आप सब लोग वेल अवेयर होंगे, क्योंकि इसमें जो है ना ग्लोमस सेल्स जो है वो पेनफुल ट्यूमर्स में आता है। सो ग्लोमस सेल्स इसमें होंगे, और साथ में इसकी जो है ना ब्लड वेसल की एसोसिएशन होंगी, साथ में इसके जो है ना हमारे पास स्मूथ मसल्स भी आएंगे। और ग्लोमस सेल्स जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज अ ट्यूमर ऑफ मायो आर्टीरियल ग्लोमस composed of vascular channels surrounded by proliferating glomus cells. The tumors have variable quantities of glomus cells, blood vessels, and smooth muscles. इसमें तीन किस्म के सेल्स होंगे, ब्लड वेसल्स, ग्लोमस सेल्स एंड स्मूथ वेसल्स। फिर इसमें आता है कि जो ग्लोमस सेल्स होते हैं ये वैसे अनकॉमन होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट बर्थ। एंड ग्लोमस सेल्स को जो है उसके लिए मैंने एक मॉनिक रखा है कि जो है सेवन, सेवन जैसे आपके इंडेक्स फिंगर और थंब से सेवन बनता है ना, तो ये जो है ना एट द एज ऑफ सेवन जो है ये ऑनवर्ड इसकी फॉर्मेशन होती है। मल्टीपल ट्यूमर्स आर 10 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स। बच्चों में जो है ना इसके मल्टीपल ट्यूमर्स होंगे। सही, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पैथोलॉजी। यहाँ पे इसमें आप देखें कि इसके जो ग्लोमस सेल्स हैं ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है। टिपिकल केस ऑफ क्लेमेंजियोमायोमा डिस्प्लेइंग वेस्कुलर चैनल्स। ये वेस्कुलर चैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर जो है ना आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, एंड थिन लेयर्स ऑफ ग्लोमस सेल्स। और ये जो है ना ये सेल्स जो है ना ये ग्लोमस सेल्स की है।
अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ग्लोमस सेल्स में हमें क्या नजर आएंगे, इसमें एक चीज़ याद रखें कि ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन देर इज़ नो जेंडर प्रीडिस्पोजिशन टू इधर मेल और फीमेल, देर मतलब देर इज इक्वल सेक्स प्रीडायलेक्शन. Pathophysiology: the glomus tumor is lobulated and it is well circumscribed and situated in the dermis. ठीक है, the glomus cells जो है वो क्या करते हैं, ये स्मॉल है और पेनफुल है, और इसमें जो कुछ सेल्स होते हैं जिसमें सेलुलर जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सेलुलर पार्ट ज़्यादा होते हैं, वेस्कुलर कम होता है. जो जिसमें जो सेलुलर पार्ट जो ज़्यादा होगा वो वाले सेल्स क्या होंगे, वो पेनफुल होंगे. अगर वेस्कुलर पार्ट ज़्यादा होगा तो वो पेनफुल नहीं होंगे कंपैरेटिवली. फिर ग्लोमस सेल्स हमें किस तरह नजर आएंगे कि ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और क्यूबॉइडल सेल्स क्या होते हैं, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो वेल डिमार्केटेड होता है, और इसके अंदर एक सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये ग्लोमस सेल की पहचान है, दैट दे आर क्यूबॉइडल इन शेप. एंड अगेन द ग्लोमस इज क्यूबॉइडल. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोमस cells are cuboidal and more than 50% of tumors can be classified as glomangiomas and a minority less than 15% are classified as glomangiomayomas. अब इसमें क्या डिफरेंस है, ग्लोमेंजियोमास का ये मतलब है कि ग्लोमस सेल्स है और साथ में ब्लड वेसल का एलिमेंट भी है, और ग्लोमेंजियोमायोमास का मतलब है कि ग्लोमस सेल्स भी है, ब्लड वेसल्स भी है, और साथ में जो है हमारे पास स्मूथ मसल का एलिमेंट भी है. So 50% of the tumors are glomangiomas and less than 15% are angiomyomas. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सजेस्ट दैट ग्लोमस सेल्स आर ट्रांसवर्सली कट स्मूथ मसल्स. ग्लोमस सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर स्मूथ मसल्स एंड देयर आर मेनी मास्ट सेल्स अराउंड द ट्यूमर्स, बट दैट नर्व फाइबर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लोमस सेल्स. ठीक है, इसमें कोई नर्व सेल्स का कोई रोल नहीं होता है, दे आर ओनली स्मूथ मसल्स इन एसोसिएशन विद ब्लड वेसल्स. Tumor cells are universally positive for smooth muscles actin and are usually negative for desmin. Abhi again, since they are smooth muscles in origin, so they are positive for actin and negative for desmin. And positivity for C34 may be seen. अब जहाँ पे हमारे पास CD34 का एलिमेंट पॉजिटिव नज़र आया है, इसका ये मतलब है कि साथ में जो है ना फाइब्रोब्लास्ट्स भी होंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो वेरियंट्स डेवलपिंग विद इन क्यूटेनियस नर्व्स एंड विद इन अ वेन. कुछ ऐसे ग्लोमस सेल्स होते हैं जिनकी एसोसिएशन जो है ना वो किसी क्यूटेनियस नर्व के अंदर डेवलप करते हैं या फिर किसी वेन के अंदर डेवलप कर सकते हैं. मेलिग्नेंट ग्लोमस ट्यूमर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्लोमेंजियोसार्कोमा इज एक्सीडिंगली रेयर. तो जो बिनाइन फॉर्म है वो कॉमन है, लेकिन जो ग्लोमेंजियोसार्कोमा है दैट इज एक्सीडिंगली रेयर. Even cutaneous tumors that are histologically malignant rarely metastasize, but they have a potential for local recurrence. तो लोकल रिकरेंस ज़्यादा होगा और इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 1, जो है हमारे पास वो होगा. यहाँ पे है suggest involvement of genetic factors. The theory has confirmed by the identification of glomulin gene for multiple inherited glomangiomas. इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर पी तक जो 21 to 22 जो ट्रांसलोकेशन होती है ग्लोम्युलिन जीन की, ये इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है. अब हिस्टोलॉजिकल जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी ग्लोमस की वो किस तरह होगी, क्योंकि इसमें वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आपको जो है ना ब्लूश या पर्पलिश नज़र आएगा. ठीक है, इसका सरफेस जो है यहाँ पे आपको नज़र आए कि लॉब्यूलेटेड है, एंड दिस इज़ वेल सर्कमस्क्राइब एंड द साइज इज़ लेस देन और अराउंड 2 centimeters. देन अगेन द स्मॉलर सेल्स, यानी कि जो सेलर पार्ट होगा, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेनफुल होगा. वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट अगर ज़्यादा होगी तो वेसल्स वेस्कुलर चैनल्स तो वैसे हमें डायलेटेड मिलेंगे, लेकिन वो इतने पेनफुल नहीं होंगे. ये सारा इसकी हिस्टोलॉजिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में दिया है. देन अगेन इसमें ये लिखा है कि द कॉमनेस्ट साइट इज़ द हैंड. हैंड पे आपको ग्लोमस नजर आएगा, जैसे मैंने आपको 7 के शेप का बताया था, तो ये आपको इंडेक्स और थंब पे जो है ना आपको नजर आएंगे, और ये इसका पेन प्रोवोक होगा बाय डायरेक्ट प्रेशर और चेंज इन द स्किन टेम्परेचर और मे बी स्पॉन्टेनियस. वाई ड्यू टू चेंज इन द स्किन टेम्परेचर, क्योंकि ब्लड वेसल के साथ इसकी एसोसिएशन है, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, सेलुलर कंपोनेंट पे प्रेशर पड़ेगा, पेन होगा. The commonest site is the hands, particularly the fingers, followed by other sites on the extremities, including the head, neck, and penis. Tumor beneath the nail are particularly painful. जो नेल वाले होते हैं पेशेंट जो होते हैं वो आपके पास ओपीडी में जल्दी से आएंगे, क्योंकि नेल में जो है ना बिलो द नेल प्लेट जो है एक्सपेंशन के लिए जो है ना इतना स्पेस नहीं होगा, तो पेशेंट जो ग्लोमस सेल होगा वो बहुत स्मॉल इन साइज होगा, और उसका जो
कलर होगा वो आपको ब्लूइश रेड नजर आएगा एंड दिस विल बी अ वेरी पेनफुल ट्यूमर। इसमें आप याद रखो कि हमसे वाइवा में अक्सर पूछे जाते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के साथ एसोसिएशन में कौन कौन से ट्यूमर्स हैं। सो रिमेंबर दैट ग्लोमस ट्यूमर इज वन ऑफ द ट्यूमर associated with neurofibromatosis type 1. Then multiple glomus tumors are larger and usually dark blue in color and are situated deep in the dermis. जो multiple glomus tumors होंगे ये तो हमारे पास था dermis में इसकी involvement। जो multiple होंगे वो deeper होंगे and they will be dark blue and they are less restricted to the extremities, may be widely scattered and are not usually painful. ये पेनफुल नहीं होंगे क्योंकि डर्मिस में डीप होंगे। इन सम केसेस ग्रुप्ड मल्टीपल ट्यूमर्स में बी पेनफुल एंड पेन। अच्छा कुछ पेशेंट जो है ना वो बिफोर ट्यूमर तो बाद में नज़र आते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि जिस एरिया में ये ट्यूमर जो एरप्ट होगा वहाँ पे पेन होगा और वहाँ पे इंटरमिटेंट डिस्कलरेशन भी होगी और स्वेटिंग भी होगी साथ में। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्योंकि ब्लू नज़र आएगा मल्टीपल होगा तो हमारे पास डिफरेंशियल्स में हम क्या रखेंगे, ब्लू रबर ब्लैक नेवाई या केवर्नस हेमेंजियोमास। इसकी रिकरेंस होगी इफ इन्फिल्ट्रेटिव होगा तो इसके जो है ना वो होगा मोस्ट रिकरेंसेस आर इन सीन इन डीपर लीजन्स, ठीक है। एंड अगेन मैनेजमेंट इज सर्जिकल एक्सिजन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स पेरिफेरल न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा न्यूरोमस्कुलर हेमाटोमा। ग्लोमस ट्यूमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर हेमाटोमा में हमारे पास क्या आएगा कि इसमें एक हमारे पास न्यूरोनल कंपोनेंट होगा, एक मस्कुलर कंपोनेंट होगा। हेमाटोमा का ये मतलब है कि प्रोलिफरेशन ना ज़्यादा है ना कम है, बस सिर्फ ये कि वो डिसओरिएंटेड प्रोलिफरेशन है। तो इसको दूसरा नाम जो है वो ट्राइटॉन ट्यूमर है। These lesions appear to be combined hematomas of both muscular and neural tissue. The clinical appearances of subcutaneous mass, multinodular masses of skeletal muscle are mixed with both myelinated and unmyelinated nerve fibers. मैंने कहा था ना कि इसमें nerve fibers का ट्यूमर होगा, सॉरी ट्यूमर नहीं हेमाटोमा होगा। These nerve fibers can be myelinated or unmyelinated in association with skeletal muscle. Malignant triton tumors, triton इसीलिए कह रहे हैं कि थ्री वो components है, myelinated, unmyelinated and skeletal muscle, composed of a mixture of schwannoma-like material and rhabdomyosarcoma, are very much commoner than the benign variety of triton tumor. Surgical excision is required. बस इसमें आपने जो है ना सिर्फ ये याद रखना है कि triton tumors होते हैं। फिर आता है मल्टीपल म्यूकोजल न्यूरोमास। इसमें क्या होगा कि हमारे पास इंसिपल सिंड्रोम, सिपल से याद रखें कि जैसे आप सिप कर रहे हो, सिप आप माउथ के थ्रू कर रहे हो तो मल्टीपल न्यूरोमास ऑफ द ओरल म्यूकोजा होगा। आपको ओरल म्यूकोजा के ऊपर मल्टीपल न्यूरोमास नजर आएंगे। इसकी पिक्चर फिर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। और इसकी एसोसिएशन होगी मेन के साथ, यानी आपके पास फियोक्रोमोसाइटोमा होगा, थायराइड सिस्ट होंगे वो भी पैराफोलिकुलर होंगे और ये सिक्रीट करेंगे कैल्सिटोनिन को। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा साथ में। एंड जो कॉर्निया होगा वो ओपेक होगा। क्यों ओपेक होगा, क्योंकि इसमें जो नर्व फाइबर्स होंगे ना उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसकी वजह से कॉर्निया जो है वो हमें ओपेक नजर आएगा। देन कमिंग टूवर्ड्स एम्प्यूटेशन स्टम्प न्यूरोमा, इसमें क्या होता है कि वैसे तो जब हमारे पास कोई इंजरी होती है टिश्यू, तो उसमें जो टिश्यू की इंजरी होती है तो उसमें जो है जो टिश्यूज़ बनते हैं वो या तो फाइब्रस होते हैं या स्कार टिश्यू बनता है। इसमें इन रिस्पॉन्स टू इंजरी क्या होता है कि जो न्यूरोनल जो नर्व्स होते हैं ना उनका रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि देर इज फोसाई ऑफ प्रोलिफरेटिंग नर्व टिश्यू सराउंडेड बाय अ स्कार टिश्यू आर टिपिकली सीन। एक्सेसरी डिजिट्स में शो अ वेरी सिमिलर पैटर्न ऑफ टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। एक्सेसरी डिजिट्स यानी जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होंगे उसमें जो है ना ये इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है, ठीक है। इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है, ट्रोमेटिक न्यूरोमा। न्यूरोमा जो है वो भी इसी तरह से है कि मतलब देर इज़ हाइपरप्लेसिया ऑफ द न्यूरॉन्स, तो इसको हम कहेंगे ट्रोमेटिक न्यूरोमा। और ये क्या होगा, अ स्मॉल टेंडर नोड्यूल इज फाउंड इन अ स्कार टिश्यू। हमारे पास अक्सर ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं कि कोई इनका स्कार होता है, फिर वो हमें कहते हैं कि आप इसको फील करें, उस एक नोड्यूल हमें नज़र आता है तो वो ये हो सकता है कि देर इज़ अ स्मॉल टेंडर नोड्यूल किसी स्कार टिश्यू में। जब हमें ये नज़र आए तो हम इसको कहेंगे कि ट्रोमेटिक न्यूरोमा है। एंड मैनेजमेंट इज अगेन सर्जिकल एक्सिजन एज इन मैनी अदर डर्मल ट्यूमर्स। The problem can be prevented by opposing the ends of nerves at the sites of injury. इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि जो नर्व्स हैं जो डैमेज हो गए हैं उसको आप अप्रॉक्सीमेट करो एक दूसरे से, तो ये चीज़ जो है ना ये ख़त्म हो सकती है। देन कमिंग टूवर्ड्स मोटर न्यूरोमा,
मोटर न्यूरोमा में क्या होगा कि आपके पास एक फीमेल आएगी जो कि हाई हील पहन रही होगी और वो कहेगी, कंप्लेन करेगी कि मेरे जो सोल ऑफ द फुट है उसके थर्ड और फोर्थ जो डिजिट्स है उसके बीच में जो है ना कोई नोड्यूल सा बन गया है। तो उसको हम जो है ना, वो इसलिए भी होता है कि इसमें जो ये प्लांटेड डिजिटल नर्व जो होता है ना उसके डैमेज हो जाता है, उसके रिटर्न में फिर जो फाइब्रोसिस होती है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नोड्यूल, and this is called Morton metatarsalgia as well, and this is very rare. Adults में होगा, obviously females में होगा. On pathological examination there is very prominent perineural, endoneural and epineurial fibrosis. The perineural, endoneural and epineurial, they are the three layers of neurons. इनकी फाइब्रोसिस की वजह से ये बनेगा, ठीक है। इसकी पिक्चर भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी कि पेरीन्यूरल क्या होता है, यानी कि आपका जो एक नर्व फाइबर होता है उसको जो एक लाइनिंग सराउंड करती है इसको पेरीन्यूरल कहते हैं। फिर ये जो ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं ये जब मिल जाते हैं इसको फिर जब एक दूसरी लाइनिंग नर्व्स की सराउंड करती है इसको हम कहेंगे एंडोन्यूरल। फिर ये सारे जो फेसिकल्स बनेंगे उसका जो एक पूरा बनेगा, उसको जो सराउंड करेगा उसको फिर हम एपीन्यूरल कहेंगे, ठीक है। तो पेरीवेस्कुलर फाइब्रोसिस एंड इंटिमल थिकनिंग इज ऑल्सो सीन। वेसल के अंदर जो है ना आपको इंटिमल थिकनिंग भी नजर आएगी, फाइब्रोसिस भी मिलेगी। And these patients they complain of severe pain usually between the third and fourth metatarsal, and that also occurs during walking, ठीक है। एक्सिजन इज रिकमेंडेड थेरेपी एंड इज क्यूरेटिव। अच्छा, अब आ जाते हैं सॉलिटरी सर्कमस्क्राइब न्यूरोमा के ऊपर। सॉलिटरी सर्कमस्क्राइब न्यूरोमा में क्या होता है कि देर इज अ डिस्टिंक्टिव वेरिएंट ऑफ दिस इज अ डिस्टिंक्टिव वेरिएंट ऑफ क्यूटेनियस न्यूरोमा कंपोज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ नर्व टिश्यू। पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया कि न्यूरोमा क्या होता है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ नर्व टिश्यू होती है ना इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, ठीक है। ये भी कॉमन होते हैं, मोस्ट केसेस आर प्रेजेंट इन एडल्ट्स। इसमें आप याद रखना कि ये जो है ना दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद NF1 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। और ये सेल्स जैसे कि इसका दूसरा सिनोनिम है पैलिसेडेड एनकैप्सुलेटेड न्यूरोमा। ये न्यूरोमा जो है ना ये एनकैप्सुलेटेड होगा। दीज आर वेल सर्कमस्क्राइब्ड पार्शली एनकैप्सुलेटेड डर्मल नोड्यूल। डर्मिस में जो है आपको ये नोड्यूल मिलेगा, ऑफन एसोसिएटेड विद अ नर्व इन द डीप डर्मिस। इट इज कंपोज ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स विद पिंक साइटोप्लाज्म इन अ कोलाजेनस background and with artifactual cleft between the bundles, ठीक है। इसमें भी जो है ना आपको नर्व सेल्स मिलेंगे और उसका पिंक साइटोप्लाज्म होगा, कोलाजिनस बैकग्राउंड होगा। द कैप्सूल डिस्प्लेस एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन पॉजिटिव पेरीन्यूरल सेल्स। जो पेरीन्यूरल सेल्स होते हैं ना ये पॉजिटिव होते हैं EMA की तरफ। EMA का मतलब है एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन पॉजिटिविटी। सो ये याद रखना है आपने कि पेरीन्यूरल सेल्स में जो है ना ये पॉजिटिव होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स विद इन द नोड्यूल आर S100 पॉजिटिव। S100 का याद रखिए, S फॉर श्वान सेल्स एंड S फॉर S100 पॉजिटिविटी। एंड स्पेशल स्टेन्स में डेमोन्स्ट्रेट एक्सॉन्स, और बाकी जो स्ट्रेन्स होंगे वो आपको स्टेन्स जो होंगे वो आपको एक्सॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द हिस्टोपैथोलॉजी, यू कैन सी दैट देयर इज अ वेल डिमार्केटेड नोड्यूल प्रेजेंट इन द डर्मिस। ये देखिए ये वेल डिमार्केटेड नोड्यूल है, बिल्कुल एपिडर्मिस से जो है ना वेल डिमार्केटेड है और ये एनकैप्सुलेटेड है, ठीक है। दूसरा इसमें हमने पढ़ा था कि हमें क्लेफ्ट्स नजर आएंगे, ये जो एम्प्टी स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं ना ये आर्टिफैक्चुअल क्लेफ्ट्स हैं न्यूरोमा के। It is fairly common and presents mainly on the face of adults as a small asymptomatic papule. ये न्यूरोमा जो है ना ये आपको एडल्ट्स में उनके फेस पे नजर आएगा। एंड अगेन दिस इज एसिम्टोमेटिक विच मे रिजेंबल अ नेवस। ये एक नेवस को रिजेंबल करेगा। लीजन्स आर बिनाइन, सिंपल एक्सिजन इज क्यूरेटिव। नाउ कमिंग टूवर्ड्स श्वानोमा। श्वानोमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्वानोमा में आपने तीन चीज़ें जो है याद रखनी है कि इसके लिए मैंने एक निमोनिक याद रखा है कि एंटनी एक बंदा है, उसके पास 100 रुपीज़ हैंड में है एंड ही इज़ विद स्वान। स्वान स्टैंड्स फॉर श्वान सेल्स, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंटनी एक बंदा है, ठीक है। तो श्वान सेल्स श्वानोमा का नाम आपने याद रखना है, इसमें है न्यूरेलेमोमा। इसका दूसरा नाम है न्यूरेलेमोमा। ये जो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड है। अब एग्जाम में आपको भूल जाएगा कि टाइप 1 है या 2 है। तो एस की मिरर इमेज जो है ना वो 2 की मिरर इमेज के साथ है। एस इज द मिरर इमेज ऑफ 2।
तो इससे आप याद रखें, एंड इट मे अकर एट एनी एज बट इज मोस्ट कॉमन इन फोर्थ एंड फिफ्थ डिकेड्स ऑफ लाइफ. फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर ऑफन देन मेल्स. फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड. अब एंटनी का के क्यों ये आपने याद रखना है. ये जो आपको हिस्टोलॉजी में जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम वेरिके बॉडी कहेंगे. वेरिके बॉडी इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें एंटनी एरिया ए है. दिस इज एंटनी एरिया ए एंड दिस इज एंटनी एरिया बी. इसी वजह से जो है ना हम इसको वेरिके बॉडी कहेंगे. एंटनी एरिया ए में क्या है, ये देखिए सेलुलर पार्ट है. एंड द बी एरिया, दिस इज द मिक्सॉइड पार्ट. तो इसके जो बाकी वेरिएंट्स हम आगे पढ़ेंगे, कुछ में जो है ना जो मिक्सॉइड पार्ट है वो ज़्यादा होगा, तो उसको हम कहेंगे कि जो है वो एंटनी एरिया बी उसमें ज़्यादा है. कुछ में जो है ना सेलुलर कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको हम सेलुलर श्वानोमा कहेंगे. सही. अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पैथोलॉजी. वेरिके बॉडी क्या होते हैं, ऊपर वाली इमेज में आपने देख लिया है. द ट्यूमर इज राउंडेड, सर्कमस्क्राइब्ड एंड एनकैप्सुलेटेड. यूरोमास का आप याद रखिए कि मोस्टली एनकैप्सुलेटेड होते हैं. इट इज सिचुएटेड इन द कोर्स ऑफ अ नर्व. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इट अकर्स इन द कोर्स ऑफ अ नर्व. न्यूरोमा का मैंने आपको बोला कि वो नॉर्मल नर्व ग्रोथ होती है और वो पेरीन्यूरल सेल्स की जो है ना वो हेमाटोमेटस ग्रोथ होती है. सो दिस इज अकर्स इन द कोर्स ऑफ अ नर्व, यूजुअली इन द सबक्यूटेनियस फैट. ये सबक्यूटेनियस फैट में होता है. द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड. नर्व सेल्स अभी आप देखिए ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट का था, विथ पुअरली डिफाइंड साइटोप्लाज्म एंड एलोंगेटेड वेवी बेजोफिलिक न्यूक्लियाई. अब यहाँ पे न्यूक्लियर वेजिकुलर नहीं है, न्यूक्लियर यहाँ पे वेवी है. नर्व सेल्स के जो न्यूक्लियर होते हैं वो वेवी होते हैं. वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ कोलेजन आर सीन इन द बैकग्राउंड. कोलेजन जो है इसके बैकग्राउंड में होगा. सेल्स आर अरेंज्ड इन बैंड्स विच स्ट्रीम एंड इंटरवीव. ये सेल्स आप देखिए यहाँ पे जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरवीव कर रहे हैं ये. ठीक है. अच्छा, the nuclei display palisading and are arranged in parallel rows with intervening eosinophilic cytoplasm in a typical appearance known as वेरुके बॉडीज. इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आपको इजोनोफिलिक अपीयरेंस जो ओवरऑल दे रहे हैं ना, उसको हम वेरुके बॉडी कहेंगे. सेलुलर एरियाज को हम एंटनी एरिया ए कहेंगे, और वो एडमिक्स्ड होगा विद मिक्सॉइड चेंजेस, उसको हम एंटनी एरिया बी कहेंगे. The latter areas are likely to be the result of degeneration. Myxomatous changes degeneration की वजह से बन रही. In some tumors there is mucus secretion producing a vacuolated stroma. वैक्यूलेटेड स्ट्रोमा किस वजह से बनेगा, म्यूकस सिक्रीशन की वजह से. स्कैटर्ड मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर ऑफन सीन इन सम केसेस. द नर्व ऑफ ओरिजिन में बी फाउंड एसोसिएटेड विद द कैप्सूल. ठीक है. नर्व जो है ना वो इनकैप्सुलेटेड होगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोज दैट द ट्यूमर सेल्स हैव टिपिकल फीचर्स ऑफ श्वान सेल्स. S100 प्रोटीन स्ट्रेनिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म. अच्छा, बीस में आप ये देखिए कि बता रहे हैं कि श्वान सेल्स जो होते हैं ना वो S100 होते हैं. एश फॉर स्वान एंड द ₹100 वॉज अ साइन ऑफ S100 पॉजिटिविटी. एंड ये बोल रहे हैं कि जो एस स्टेनिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है. आगे हम बहुत सारे ट्यूमर्स पढ़ेंगे उसमें भी S100 प्रोटीन पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि देर इज फोकल पॉजिटिविटी, नॉट यूनिफॉर्म. For many years, it was thought that schwannomas lack exons and that this was regarded as a useful way of distinguishing these tumors from neurofibromas. पहले ये कंसिडर किया जाता था कि श्वानोमास जो सेल्स होते हैं ना उसमें एक्सॉन्स नहीं होते हैं, जबकि न्यूरोफाइब्रोमास में होते हैं. उसमें एक्सॉन्स हमें मिलेंगे विच कंटेन वेरिएबल नंबर ऑफ एक्सॉन्स. द प्रेजेंस ऑफ द लेटर इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इम्यूनोस्क्रीनिंग फॉर न्यूरोफिलामेंट्स. अच्छा, जो हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमास होंगे उसमें हमारे पास न्यूरोफिलामेंट्स हमें मिलेंगे, जबकि श्वानोमास में हमें ये नहीं मिलेंगे. This view, however, has been changed recently as both hereditary and sporadic schwannomas may contain exons. लेकिन अभी ये कंसिडर नहीं किया जाता. इसमें ये होता है कि schwannomas और exons जो है हेरिडिटरी और दोनों स्पोरेडिक फॉर्म में हमें schwannomas मिल जाएंगे. This explains the rare occurrence of hybrid lesions. कम ये इसको छोड़ दें. There are several variants of schwannomas, some of which may be confused histologically with other benign or malignant tumors. नाउ हाइब्रिड श्वानोमा में हमें क्या नजर आएगा, इसको इसका दूसरा नाम है पेरीन्यूरोमा. दीज आर ट्यूमर्स दैट हैव टू क्लियरली डिफाइंड पॉपुलेशंस ऑफ स्वेल इस सेल्स. श्वान सेल्स भी इसमें हमें नजर आएंगे और पेरीन्यूरल सेल्स भी नजर आएंगे. श्वान सेल्स के लिए हमें पॉजिटिव स्टेनिंग S100 की मिलेगी और पेरीन्यूरल्स के लिए हमें EMA पॉजिटिव मिलेगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड श्वानोमा कहेंगे, यानी कि पेरीन्यूरल सेल्स भी हो सकते हैं और श्वान सेल्स भी हो सकते हैं. The other variant is the ancient schwannoma. Ancient schwannoma में क्या होता है, often occurs in a deep location. इसका जो लोकेशन होता है वो डीप होता है
और इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस ज़्यादा होंगे, यानी कि इसमें हमारे पास जो एंटनी एरिया बी होता है वो ज़्यादा होता है, सेलुलर एरिया कम होता है। तो जो मिक्सॉइड डीजनरेशन होगी उसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो है वो उसमें हमें हमारे पास हेमरेज आएगा, हीमोसिड्रिन पिगमेंटेशन होगी, एंड देयर विल बी focal inflammation in response to this hemosidrin deposition in the form of lymphocytes, and there is total loss of antennae areas। ठीक है, तो ये जब नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ एक मिक्सेमेटस मास होगा, तो ये जो है ना इस schwannoma की डायग्नोसिस में डिफिकल्टी करेगा। Then there is cellular schwannoma also tends to have a predilection for deep soft tissues। इसमें भी है deep soft tissue की involvement होगी, इसमें cellular area जो है वो ज़्यादा involved होंगी। ठीक है, plexiform schwannoma हमारे पास एक है plexiform neurofibroma, this is plexiform schwannoma। ठीक है, so there is a difference between these two and don't get confused, because the plexiform schwannoma occurs, since there is S schwannoma, it occurs in the neurofibromatosis type 2, while plexiform neurofibroma, it occurs in type 2, no type 1, sorry। अच्छा, तो इसमें भी क्या होंगे, मल्टीपल सेलुलर नोड्यूल्स होंगे composed of bland Schwann cells, and they are also seen in dermis। Then comes the melanotic schwannoma, only exceptionally occurs in the skin, it has a predilection for spinal nerve roots। जो melanotic schwannoma होगा वो क्या करेगा, spinal nerve roots को involve करेगा, as I already discussed that it occurs in the course of a nerve। So the melanotic schwannoma, it occurs in the spinal nerve roots। The tumor cells are epithelioid। और हमने पढ़ा है कि जो मेलानोटिक फीचर्स होते हैं, कोई सेल जिसको हम कहें कि ये मेलानोटिक है, वो इसलिए कहते हैं कि जो उसका सेल होता है वो एपिथेलियोइड होता है। एपिथेलियोइड मीन्स कि समवट राउंडेड अपीयरेंस है, एंड इसमें मेलानिन प्रोमिनेंट होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरिएंट इज दैट दीज ट्यूमर्स आर, अच्छा, जो मेलानोटिक श्वानोमा होता है वो हमारे पास कार्नी कॉम्प्लेक्स में जो है ना नज़र आते हैं। ठीक है, कार्नी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर जोरा ने पढ़ाया था कि एडी इनहेरिटेंस होती है, और इसमें जो है एडी इनहेरिटेंस के साथ वो होते हैं एड्रीनल ग्लैंड की नोडुलर पिगमेंटेशन भी साथ में होती है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी होती है, और इसमें लेंटिजेंस भी होते हैं। सो अगेन अनदर प्लस पॉइंट इज कि देयर इज मेलानोटिक schwannoma। Pacinian schwannoma is a rare variant composed of structures closely resembling the Pacinian corpuscles। ठीक है, neuroblastoma like schwannoma is very rare, characterized histologically by areas composed of round blue small Schwann cells which may form perivascular rosettes or rosettes with collagenous cores। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा सेल्स है ना, तो ये राउंडेड ब्लू सेल्स हमें इसमें श्वान सेल्स में नजर आएंगे, फिर हम इसको टर्म करेंगे एज ए न्यूरोब्लास्टोमा। And then there is epithelioid schwannoma, is an infrequent type of schwannoma composed predominantly with epithelioid morphology। However, these cells positive again for S100, they lack palisading, are composed of uniform tumor cells and contain a population of CD34 positive cells। It has therefore been proposed that these lesions do not represent classical example of schwannomas। Classical example इसलिए नहीं है कि इसमें CD34 positivity भी है। फिर है glandular variant। Now coming towards the clinical features। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास श्वानोमा के ये हैं कि ये जो है एकाउस्टिक नर्व में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में जो है ना बायलेटरल एकाउस्टिक श्वानोमास होते हैं। एंड फर्दर देर इज नो एसोसिएशन विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ठीक है, कि मैडम ने क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा था कि NF2 में कौन से न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, तो आपने बोलना है कि श्वानोमास है, और उसमें भी जो है इन्वॉल्वमेंट एकाउस्टिक नर्व की होती है, और वो भी बायलेटरल जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसके लिए। यूजुअली फाउंड इन एसोसिएशन विद वन ऑफ द मेन नर्व्स ऑफ द लिम्स, यूजुअली ऑन द फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट नियर द एल्बो, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। हमारे पास एकाउस्टिक नर्व जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारे पास, इसकी इन्वॉल्वमेंट है, एंड द इन्वॉल्वमेंट इज यूजुअली ऑन द फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो, रिस्ट और नी। एंड हेड एंड नेक में भी हो सकते, इट मे अराइज ऑन द टंग। अदर साइट्स इंक्लूड द वॉल ऑफ द जीआई एंड द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। इवन आपके जीआई ट्रैक में भी जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। दे राउंडेड और ओवाइड सर्कमस्क्राइब नोड्यूल्स वेरिंग साइज अप टू 5 सेंटीमीटर। इसका साइज जो है हम नॉर्मली पढ़ रहे कि डर्मल ट्यूबर्स अप टू 2 है, लेकिन सिर्फ जो schwannomas है वो दे कैन एक्सटेंड अप टू द 5 सेंटीमीटर। देर यूजुअली फर्म बट समटाइम्स सॉफ्ट एंड सिस्टिक। सिस्टिक इसलिए होंगे जब इसमें मिक्सॉइड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, इनकंसिस्टेंसी, एंड समटाइम्स पेनफुल। schwannomas कैन ऑल्सो भी पेनफुल। द कलर इज पिंक ग्रे और येलोइश ग्रे, बिकॉज इसमें जो है ना मिक्सॉइड होते हैं। ठीक है,
Small lesions may be intradermal, but larger ones are subcutaneous. They usually grow slowly. Tumors benign होते हैं, malignant transformation जो है इसकी रेयर होती है. Simple excision is curative. सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा की तरफ आते हैं. सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा में क्या होता है, ये सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा में जो है ना आपके सेल्स की इन्वॉल्वमेंट है. एंडियोन्यूरियम सेल्स भी होते हैं, श्वान सेल्स मौजूद होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होता है, पेरीन्यूरल फाइब्रोब्लास्ट होते हैं. एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1. एंड इसमें जो है साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी क्या होती है कि क्रोमोसोम नंबर 4 से 9 में जो है ना इसका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है, या फिर क्रोमोसोम 31 से 22. Not important because you will not remember this thing, ठीक है. And this is relatively common. Now again, why we are calling this neurofibroma? This is there is a solitary plaque, and इसमें जो है ना जो मल्टीपल सेल्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी. एंड इट विल ऑल्सो प्रेजेंट एज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, लेकिन ये पोलिपॉइड लीजन होगा. मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास आर रेयर आउटसाइड द सेटिंग ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1. अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स पैथोलॉजी. ये हमने पढ़ लिया था कि मिक्सचर ऑफ श्वान सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट इसमें होंगे, एंड पेरीन्यूरल फाइब्रोब्लास्ट होंगे. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1. आपने ये याद रखना है कि न्यूरोफाइब्रोमा का, प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा का ताल्लुक है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से, लेकिन सॉलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा का कोई एसोसिएशन नहीं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से, ठीक है. एंड इसमें क्या होगा, इसमें लीजन्स किस तरह हमें पेयर होंगे. दीज लीजन्स डिफर फ्रॉम न्यूरोलिम्फोमास. व्हाट वर न्यूरोलिम्फोमास? दीज वर द श्वान सेल्स इन दैट दे डू नॉट हैव अ कैप्सूल, दे आर ओनली फोकली पॉजिटिव. अभी देखिए यहाँ पे ये फोकली पॉजिटिव आ रहे हैं. श्वान सेल्स क्या थे, यूनिफॉर्म पॉजिटिविटी थी, एंड दे डू नॉट पोजेस अ कैप्सूल, जबकि श्वानोमास में कैप्सूल भी होता है. एंड दे डू नॉट हैव ना कोई एंटनी ए एरिया यानी कोई वेरिके बॉडीज नहीं. इंस्टेड दे आर कंपोज्ड ऑफ ब्लैंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद वेवी न्यूक्लियाई. वेवी न्यूक्लियाई है तो ये क्या है, ये हमारे पास न्यूरल सेल्स हैं इन अ मिक्सॉइड और कोलेजनस स्ट्रोमा. इसमें जो है ना हमारे पास कोलेजनस स्ट्रोमा हो गया, मिक्सॉइड डिजेनरेटिव, और इसमें फिर वही है कि कोई माइटोटिक फिगर्स इतने ज़्यादा नहीं है. विद स्कैटर्ड एटिपिकल सेल्स, न्यूक्लियर इनलार्जमेंट इसमें जो है ना एटिपिकल होंगे, लेकिन दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एग्रेसिव बिहेवियर. लेस देन 50% ऑफ द सेल्स इन दीज लीजन्स आर S100 पॉजिटिव. यानी जब हम कहेंगे कि फोकल पॉजिटिविटी है, दैट मीन्स कि लेस देन 50% ऑफ द सेल्स आर S100 पॉजिटिव. दे आर ऑल्सो फोकली पॉजिटिव फॉर CD34. अब इसमें फाइब्रोमा का लफ्ज आ रहा है ना, एक है न्यूरोमा, दिस इज न्यूरोफाइब्रोमा. न्यूरो मतलब न्यूरल कंपोनेंट है, फाइब्रो मतलब फाइब्रोब्लास्ट भी है. फाइब्रोब्लास्ट विल स्टैंड फॉर CD34, एंड EMA है यानी पेरी न्यूरल सेल्स भी होंगे. दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सेल्स. एंड हिस्टोलॉजिकल वेरिएंसेस कितने इंपॉर्टेंट नहीं है. Now coming towards plexiform neurofibroma, this is again an important topic. प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा में क्या होगा कि इसमें अगर कोई पेशेंट आपके पास सिर्फ एक सिंगल प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा का आ जाए तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि कहीं ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 तो नहीं है. फिर इसमें ये बताया कि जो स्पोरेडिक बायएलेलिक इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो है वो कुछ स्पोरेडिक केसेस में जो है ना वो यही इनएक्टिवेशन ऑफ द NF जीन का होता है. And this is common in children and young adults of either sex with a predilection for the lower limbs and the head and neck. प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा आपको लोअर लिम्स पे मिलेगा. फिर बाद में हेड एंड नेक जो है ना वो ज़्यादा कॉमन है. ट्यूमर्स आर लार्ज एंड लोकेटेड इन द डर्मिस, सबक्यूटिस एंड इवन डीपर सॉफ्ट टिश्यूज. इसकी इन्वेजन जो है वो आपको हर लेवल पे मिलेगी, डर्मिस, सबक्यूटिस एंड सॉफ्ट टिश्यूज. द ओवरलाइन स्किन इज फोल्डेड एंड हाइपर पिगमेंटेड. अच्छा, जो प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा है इसमें आप नोट करें, लुक एट द पिक्चर, ये प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा है. आप इसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो आप ये कहेंगे कि द स्किन इज थ्रोन इनटू मल्टीपल फोल्ड्स हैविंग अ बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस. ये बैग ऑफ वर्म अपीयरेंस है, ठीक है. और ये क्या करता है, ये नर्व ट्रंक्स को इन्वॉल्व करता है. ये नर्व ट्रंक का ट्यूमर है, ठीक है. ये आपको हिस्टोलॉजी में आप देखिए कि ये जो है ना हमारे पास प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा है. ये सारे जो है ना ये सारे इंडिविजुअल नर्व्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ नर्व्स को जो इन्वॉल्व करेगी तो इसको हम कहेंगे नर्व ट्रंक. And they are irregular and they are poorly formed nerves in a plexiform neurofibroma. ये जो है ना इतने वेल फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है. तो इसमें जो है ना कि और क्या बताना है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दीज लीजन्स इज नेसेसरी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी यूजुअली इंडिकेट्स मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन.
इसमें सेल्स में आपने जो है ना माइटोटिक एक्टिविटी को देखना है, क्योंकि इसमें मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे वो, फिर हम इसमें आपने याद रखना है कि प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा जो है मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें हो सकती है। एंड सो दिस इज द ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। सर्जिकल रिमूवल ऑफ दीज लीजन्स इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये इवन सबक्यूटिस के नीचे भी एक्सटेंड कर सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट। When planning the surgical removal of these tumors, surgeons should remember that there is a tendency for hemorrhage within the tumor that may lead to morbidity or mortality. Again, this is the dreaded complication because during surgical removal, there can be intralesional hemorrhage, and this poses the patient to morbidity and mortality. फिर हमारे पास आ जाता है डिफ्यूज न्यूरोफाइब्रोमा। डिफ्यूज न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो डिफ्यूज इसलिए कहते हैं कि ये प्लाके फॉर्म में आता है एंड देर इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रंक एज कम्पेयर टू द हेड एंड नेक। प्लेक्सीफॉर्म में क्या है, लेग की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, और इसमें डिफ्यूज में हमारे पास जो है ना ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद टाइप 1। Solitary neurofibroma was not associated, while the plexiform neurofibroma is associated with type 1. Again, the diffuse neurofibroma is associated with NF1. ठीक है, and this also presents as a solitary plaque. Then comes perineurioma. पेरीन्यूरोमा में क्या होता है कि पेरीन्यूरोमा जो है ना, दिस इज द ट्यूमर ऑफ द पेरीन्यूरल सेल्स। ठीक है, इसमें आपको स्टोरीफॉर्म पेरीन्यूरल फाइब्रोमा मिलेगा। ये स्टोरीफॉर्म है, यानी कि वॉल्स अपेयरेंस है, जो सेल्स है ना वो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वॉल्स होते हैं। न्यूक्लियाई को अगर आप देखेंगे, उनका जो न्यूक्लियाई होगा वो आपको वेवी नजर आएगा। जो सेल इटसेल्फ होगा वो स्पिंडल शेप्ड होगा और उसका स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा। ये साइटोप्लाज्म जो आपको पिंक पिंक नजर आ रही है, इसका साइटोप्लाज्म नहीं है, बल्कि इसका जो है ना सराउंडिंग स्ट्रोमा है। ठीक है, so perineuroma is a tumor originally described in soft tissues. It is relatively common in the skin and is composed of cells showing differentiation towards perineural fibroblast. जो पेरीन्यूरल फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, ये इसका ट्यूमर होता है, एंड दिस अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्लिंग अपेयरेंस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि बाकी सारे सेल्स एक जैसे हमें नजर आते हैं, कहीं भी वेल डिमार्केटेड, कहीं पे ट्रंक को इन्वॉल्व किया है, अभी कहीं पे जो है ना जो पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो आपको वर्ड्स में नजर आएगा, कहीं पे स्टोरी फॉर्म पैटर्न होगा। सेल्स वही होंगे लेकिन अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, these cells are well circumscribed and composed of bipolar, slender, bland, thin, spindle-shaped cells with scanty cytoplasm and wavy nuclei. They are often arranged in concentric whorls. अच्छा, क्योंकि ये पेरीन्यूरल सेल्स है, इसमें फिर क्या पॉजिटिव मिलेगा हमें, ईएमए होगा, और इसमें जो है ना फाइब्रोब्लास्ट का कंपोनेंट होगा तो हमें CD34 पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, एंड इट हैज़ अ प्रीडायलेक्शन फॉर लोअर लिम्स ऑफ यंग फीमेल्स। यंग फीमेल्स में जो है ना आपको अगर कोई ट्यूमर मिलेगा तो वो उसके बारे में फिर आप जो है ना ये पेरीन्यूरोमा का सोच सकते हैं। ट्यूमर्स आर स्मॉल एंड एसिम्टोमेटिक, मल्टीपल लीजन्स आर एक्सेप्शनल। अच्छा, अभी एक माइंड में जो मेरा निमोनिक आ रहा है वो ये कि फीमेल्स अक्सर किचन में प्याज काट रही होती है, and so these tumors present in young females, and there is onion ring like appearance of the neurofibromal cells. ठीक है, and they are again benign and treatment is excision. Now coming towards dermal nerve sheath myxoma. This is a, अभी इसमें आप जब ये देखिए कि ये डर्मल होगा, डर्मिस में होगा, नर्व शीथ की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें। मिक्सोमा का ये मतलब है कि जो मिक्सोमेटस जो स्ट्रोमा है ना वो मिक्सोमेटस होगा। दिस इज अ मिक्सॉइड ट्यूमर दैट इज थॉट टू डिस्प्ले नर्व शीथ डिफरेंशिएशन, और इसको हम कहेंगे न्यूरोथिकियोमा। ठीक, दीज ट्यूमर्स आर वेरी रेयर एंड दे आर प्रेजेंट इन मेल्स। अच्छा, पैथोलॉजी में क्या होगा कि अगेन वेल डिफाइंड होंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि सारे जो न्यूरल ट्यूमर्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ लॉब्यूल्स। अभी इसमें हमारे पास क्या नजर आएंगे, लॉब्यूल्स नजर आएंगे, दैट वेरी इन साइज एंड शेप एंड सेपरेटेड बाय फाइब्रोकोलेजिनस ट्रॉमा। क्योंकि मिक्सॉइड वो होगा, each lobule is composed of slender, stellate और spindle shaped Schwann cells with bland nuclei. Schwann cells इसमें होंगे, Schwann cells होगा तो S100 positivity आएगी, and indistinct cytoplasm margins in the background of prominent myxoid change. मिक्सॉइड था उसके उसमें टाइटल में, तो ये मिक्सॉइड चेंज होगी। माइटोटिक फिगर्स आर वेरी रेयर, क्योंकि बिनाइन है तो माइटोटिक बहुत कम और ट्यूमर सेल्स आर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव फॉर S100। They're also positive for glial fibrillary acid protein NCD57, EMA पॉजिटिव क्योंकि इसमें पेरीन्यूरल सेल्स भी होते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं ये इसके पेरिफेरी में होंगे। दीज ट्यूमर्स हैव नो रिलेशनशिप विद द सो कॉल्ड सेलुलर न्यूरोथिकोमा। ये आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर न्यूरोथिकोमा, तो कैरियर के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है।
This present most commonly on the upper limbs, particularly the fingers and hands, and the lower limbs, mainly the knees, shin, and feet. The trunk and head and neck are really affected. Lesions are long-standing, small, usually less than 1 centimeter. Skin color मतलब asymptomatic presentation है इन lesions की. कहीं पे भी आपको पेप्यूल नजर आएगा जो कि asymptomatic होगा और ये मेल्स में होगा. ट्यूमर्स आर बिनाइन बट देयर इज सम टेंडेंसी फॉर लोकल रिकरेंस और वो है. तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. सेलुलर न्यूरोथिकोमा का मैं फिर बाद में आपको प्रेजेंट करूँ, एक दफ़ा मैं इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूँ. हाँ, ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर. अच्छा, ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ब्लैंड एंड एग में जो ई जी जी आता है, वन ऑफ द जी स्टैंड्स फॉर ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर, सो इट इज़ वन ऑफ द पेनफुल ट्यूमर्स. ग्रैनुलर सेल्स हम इसको क्यों कहते हैं, ये जो है ये ग्रैनुलर सेल्स हैज़ अ न्यूरल ओरिजिन प्लस दे मे आल्सो हैव अ मायोब्लास्ट ओरिजिन. तो इसका दूसरा नाम है ग्रैनुलर सेल मायोब्लास्टोमा. तो ये मायोब्लास्ट भी हो सकते हैं. इनके ओरिजिन में कंफ्यूजन है कि आए ये न्यूरल है या मायोब्लास्ट है. ठीक है. तो ये ग्रैनुलर क्यों अपेयर होते हैं, इसमें हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं. दीज ट्यूमर्स आर रेयर एंड दे प्रेजेंट इन द 4 to 6 decade ऑफ लाइफ. पैथोलॉजी में हमारे पास क्या होगा कि कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स. ठीक है. और इसमें हमारे पास सेल्स जो होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो हमें पेल नज़र आएगा. और दूसरा जो जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो एसिडोफिलिक होंगे, तो वो हमें एजिनोफिलिक नज़र आएंगे. एंड दे विल बी सराउंडेड बाय अ हेलो. इसी वजह से इसको हम ग्रेन्युलर सेल्स कहेंगे कि सेल्स हैं अंदर एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय अ हेलो. And these cells are large and they are polyhedral and they are arranged in sheets in dermis and subcutaneous tissue. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमें जो बाकी जगहों में हमें एपिथेलियम जो था वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमें सीडो एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया मिलेगा. डॉक्टर नेहा ने ये टॉपिक पढ़ाया था सीडो एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया का. उसमें जो है ये क्या होता है कि वो जो है इस लीजन को जो है ना वॉटी अपेयरेंस देगा. सो दीज ग्रेनुलर सेल्स दे विल हैव वॉटी अपेयरेंस. ठीक है. और इसमें वेस्कुलर इन्वेजन में ओकेजनली बी सीन एंड दिस डज नॉट सीम टू हैव एनी बेयरिंग ऑन बिहेवियर. वेस्कुलर इन्वेजन होगी लेकिन ट्यूमर स्टिल बिनाइन नेचर का होगा. ठीक है. और इसके अंदर जो है जो न्यूक्लियाई होंगे उसके वो भी जो है ना स्मॉल राउंडेड होंगे और वेजिकुलर होगा. और जो हेलो होगा उसको हम कहेंगे पस्चुलो ओवॉइड बॉडीज ऑफ मिलियन. ठीक है. फिर हमारे पास एक डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन होता है इसका मेलेनोमा के साथ. ठीक है. तो उसमें जब हम स्टेन्स करेंगे तो सारे मेलेनोमा के स्टेन्स को ले लेगा, लेकिन सिर्फ एक स्टेन को जो है ना वो नेगेटिव करेगा जो कि HMB45 होगा. वो हमें बता दे कि ये मेलेनोमा का ट्यूमर नहीं है. S100 भी इसमें पॉजिटिव होगा. HMB is usually negative in granular cell tumor. It is important, however, to take into account that rare granular cell tumors may show focal positivity for melan A. ये मेलान ए के लिए भी पॉजिटिविटी दिखाएगा. मिट एफ यानी माइक्रो ऑप्थेल्मिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी जो है ना इसमें पॉजिटिव होगा इन फ्यू ट्यूमर सेल्स. तो ओरिजिनल सजेशन दैट द सेल्स इज मायोब्लास्ट. मैंने पहले कहा था कि सेल का जो दूसरा नाम है, दो नाम है इसके. एक है हमारे पास ग्रेनुलर सेल मायोब्लास्टोमा, एक है एब्रिकोसॉफ्ट ट्यूमर. ये इसके दो नाम है. तो ये जो है ये बताता है कि इन सेल्स का जो नेचर है वो मायोब्लास्टिक है. ठीक है. मायोब्लास्टिक और कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स दैट आर इमेच्योर. एंड ग्रेनुलर सेल ट्यूमर जो है ना वो आपको बीनीथ द टंग नजर आएगा. ये ग्रेनुलर सेल में आप देख सकते हैं कि जो है ना आपको जो है ना सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेसिया नजर आएगी मिमिकिंग अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. यानी कि क्लिनिकली ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को मिमिक करेगा, हिस्टोपैथोलॉजिकली जो है ये मेलानोमा को मिमिक करेगा. इसका डायग्राम भी जो है मैं फिर बुक ग्रुप में शेयर करूंगी. The tumor is usually solitary, situated in the skin beneath the epithelium of the tongue or in the deeper soft tissue. जो टंग है ना वो मोस्ट कॉमन साइट है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि डोर्सल सरफेस है, लेटरल है या अंडर द वेंट्रल सरफेस है. बस टंग पे अगर आपको कोई सॉलिटरी लीजन नजर आ जाए तो आपने जो है ना ग्रैनुलर सेल ट्यूमर का बोलना है. एंड दिस में बी फर्म राउंडेड but with rather indefinite margins and it can be sessile or pedunculated and the tumor size is from 5 to 20 millimeters यानी वही 2 centimeters होगा. although large tumors may be seen. और वॉटी अपेयरेंस क्यों होगा, क्योंकि सूडियो एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया की वजह से होगा. द कलर may vary from flesh color to pink or grayish brown. rare tumors are painful. ये पेनफुल ट्यूमर्स में भी आता है.
Multiple tumors may occur both in adults and in children. Multiple lesions have also been reported in Noonan syndrome. इसमें आपने याद रखना है कि न्यूनैन सिंड्रोम में जो है मल्टीपल ट्यूमर्स जो है ना ग्रैनुलर सेल के अपेयर होंगे। okay. ये मेनिंजो एपिथेलियो हेट्रोपियस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इंपॉर्टेंट वाले को एक दफ़ा कवर करती हूँ। कमिंग टूवर्ड्स ट्यूमर्स ऑफ मसल यानी स्मूथ मसल हेमाटोमा। स्मूथ मसल हेमाटोमा क्या है? एज द नेम सजेस्ट हेमाटोमा है, यानी कि सिर्फ जो है ना डिसऑर्डर्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स है, और इसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे। और ये कहाँ के स्मूथ मसल्स का होगा? जो हमारे पास जो पाइलोसेबेशियस यूनिट है उसका जो एरेक्टर पाइला के साथ जहाँ पे स्मूथ मसल होगा ना, स्किन की कनेक्टिविटी जो हेयर के साथ बनती है, वहाँ पे जो स्मूथ मसल होगा ये वहाँ पे होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए कि जो है ना ये कॉन्जेनिटल होते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट इज कॉन्जेनिटल। ठीक है। पिलार का क्या मतलब है कि ये जो है ना पाइलोसेबेशियस यूनिट के साथ एसोसिएटेड है, एंड ये जो है ना स्मूथ मसल नेवस भी इसको कहते हैं, या फिर कंजेनिटल स्मूथ मसल नेवस भी इसको कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें हमारे पास आएगा सूडो डेरियर साइन पॉजिटिव आएगा। डेरियर साइन यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर विद कि जो है ना मेस्ट्रोसाइटोसिस में जो है पॉजिटिव आएगा कि अगर आप एक लीजन को जो है ना रब करेंगे तो वो वहाँ पे व्हील बन जाएगा। तो इसमें जो है ना सूडो डेरियर साइन पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसके लीजन को जब आप रब करेंगे तो वहाँ पे व्हील बनने के बजाय जो है ना पूरा व्हील नहीं बनेगा, वो जो लीजन होगा वो और प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसको हम सूडो डेरियर साइन कहेंगे। एंड मेल प्रीडोमिनेंस एक कंजेनिटली प्रेजेंट है। और इसमें जो है ना ये एक सिंड्रोम का जिक्र किया गया है, माइकलिन ट्रायर सिंड्रोम। ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये क्या होते हैं कि इसमें फोल्डिंग एबनॉर्मेलिटी होती है। ये बच्चों में होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फोल्ड जो है ना फ्लेक्सुरल एरियाज में बन जाए, एंड देन दे हील विद स्कारिंग। ठीक है। इसमें फिर आपको मैं जब ग्रुप में बेबी की तस्वीर दिखाऊंगी आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट इट इज। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्मूथ मसल हेमाटोमास इसमें होते हैं, एंड द टिपिकल presentation इज दैट ऑफ अ solitary macule और अ plaque ऑफ वेरिएबल साइज। अब इसमें आपको नोड्यूल नहीं मिलेगा, ये एक चीज़ याद रखिए, इसमें आपको प्लाक मिलेगा या मैक्यूल मिलेगा। एंड विच में बी एसोसिएटेड विद हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपरट्राइकोसिस और बोथ। अब हाइपर पिगमेंटेशन भी इसमें हो सकती है और हाइपरट्राइकोसिस भी। तो आपको कहीं और पे जब मैक्यूल हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपरट्राइकोसिस मिलेगी तो वो आपकी कंफ्यूजन जो है वो उसके साथ करेगा, सीएमएन के साथ, कंजेनिटल मेलानोसिटिक निवाई के साथ। ठीक है। लेकिन वो जो या बेकर नेवस के साथ वो शोल्डर एरियाज पे होंगी, ये लंबोसेक्रल एरियाज पे, ट्रंक पे, या किसी भी प्रॉक्सिमल उस पे मिलेगा आपको, एक्सट्रीमिटी पे मिलेगा। However, unusual sites such as the head and neck, including the oral cavity, scrotum, क्योंकि scrotum में हमारे पास डार्टोस मसल है, तो स्मूथ मसल हेमाटोमा यहाँ पे भी हो सकता है। एंड conjunctiva have been reported. Sometimes lesions may be atrophic और linear, जैसे कि ये माइकलिन टायर सिंड्रोम में जो है उसमें लीजन्स आपको एट्रोफिक और लीनियर दोनों मिल सकते हैं। नहीं वेट, वो जो है वो लीजन्स जो है वो फिर एट्रोपिक बन सकते हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो मैक्यूल या प्लाक है ना, ये बाद में जो है ना एट्रोफी भी इसकी हो जाती है। एंड अनदर अनयूजुअल प्रेजेंटेशन इज फोल्डिंग ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग माइकलिन टायर सिंड्रोम। सूडोडेरियस साइन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड दिस इज एंटायरली बिनाइन लीजन। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स इस पैथोलॉजी, हमने ये पढ़ा कि हाइपर पिगमेंटेड है और हाइपरट्राइकोसिस में हो सकती है। तो माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या नजर आएगा? विद इन द डर्मिस और द सबक्यूटेस वेरिएबली ओरिएंटेड बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर सीन। स्मूथ मसल्स होंगे लेकिन दे विल बी वेरिएबली ओरिएंटेड। देयर विल बी नो हाइपरप्लेजिया, देयर विल बी जस्ट डिसओरिएंटेशन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स। द ओवरलाइंग एपिथेलियम में बी एक्यांथोटिक एंड हाइपर पिगमेंटेड। ठीक है। फॉलिकल्स में भी प्रोमिनेंट, इसमें फॉलिकल्स सिर्फ प्रोमिनेंट होंगे बट आर नॉट इंक्रीज्ड इन नंबर्स। बेकर्स नेवस में शो सिमिलर हिस्टोलॉजी। अब बेकर्स नेवस में भी आपको ये एक्यांथोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन और स्मूथ मसल की हिस्टोलॉजी मिलेगी। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट बोथ लीजन्स में बी अ पार्ट ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम, यानी ये दोनों जो है ना स्मूथ मसल हेमाटोमास और ये एक सेम स्पेक्ट्रम है। एसोसिएशन विद अदर स्किन लीजन सच एज नेवस फ्लेमस एंड ब्लू नेवाई हैव बीन रिपोर्टेड। इनकी एसोसिएशन इन दो नेवाई के साथ है। अच्छा, अभी आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ट्यूमर की तरफ जिसमें है लियोमायोमा। लियोमायोमा क्या है? इट इज अ benign tumor of the smooth muscles derived from erector pili muscle। इसमें फिर जो है ना हमारे पास थ्री वेरिएंट्स है इसके। एक है पाइलर लियोमायोमा,
और एक है हमारे पास फ्रॉम द मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल का जो मीडिया है उसकी हाइपर प्रोलिफरेशन स्मूथ मसल्स की हो जाए, इसको हम कहेंगे एंजियोलियोमायोमा। पाइलर मींस एरेक्टर पाइलर मसल की जो है ना हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाए। और एक है हमारे पास स्मूथ मसल ऑफ द स्क्रोटम या लेबिया मेजोरा में या निपल्स में, अगर इसकी जो है ना स्मूथ मसल की हाइपरप्लेसिया हो जाए, इसको हम जेनिटल मायोमा कहेंगे। देन कम्स कि इसकी क्या इंसिडेंस है। The pilar leiomyoma is the most common, while the least common is the genital leiomyoma, and the third most common is the angioleiomyoma। ठीक है। फिर genital leiomyoma is the least common, followed by angioleiomyoma। सही। एज में क्या है कि जो cutaneous leiomyoma है, यानी जो pilar leiomyoma है, it is 6 times more common than genital type। और फिर फर्दर हमारे पास ये है कि एंजियोलियोमायोमा अकर्स इन द मिडल एज, while the cutaneous leiomyoma or the pillar leiomyoma it occurs in any age or in early adult lifehood। ठीक है। coming towards the pathophysiology, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि द स्मूथ मसल्स की हाइपर प्रोलिफरेशन होती है। और स्मूथ मसल्स के किस तरीके से की ओरिएंटेशन होती है, इंटरवीविंग बैंड्स होते हैं, सेल स्पिंडल शेप्ड होते हैं, एंड दे आर स्ट्रांगली इजोनोफिलिक, द न्यूक्लिया आर लॉन्ग एंड थिन। अब स्मूथ मसल्स के जो न्यूक्लिया होते हैं ना वो सिगार शेप होते हैं, यानी कि दोनों साइड जो है वो ब्लंट एंड होते हैं उनके। और ये एक फाइब्रस स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। द स्मूथ मसल सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कोलेजन बाय देयर डिफरेंट रिएक्शन with trichrome stains and by the presence of myofibrils, which stain with phosphotungistic acid hemotoxylene and by their blunt-ended nuclei। ट्यूमर सेल्स आर अगेन पॉजिटिव फॉर एक्टिन एंड डेस्मिन। स्मूथ मसल में जो है एक्टिन और डेस्मिन दोनों पॉजिटिव होते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक्टिन पॉजिटिव होता है, डेस्मिन नहीं होता है। एक्टिन जो है वो आपके मायोफाइब्रोब्ला जो पेरिसाइट्स होते हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव था, लेकिन स्मूथ मसल्स में जो है ना ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और जो पाइलोमोटर ओरिजिन है, और जिसको हम लियोमायोमा क्यूटिस भी कहते हैं, मल्टीपल क्यूटेनियस लियोमायोमास इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस डर्मल नोड्यूल्स विद वेग मार्जिन्स। ठीक है। इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, वेयर द सेल्स पेनिट्रेट। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ पे आप सेल्स हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे कि ये आपके पास सारे जो है ना स्मूथ मसल्स आएंगे और ये पेपिलरी डर्मिस तक जो है ना ये पहुंच जाएंगे। ठीक है। और इसके सराउंडिंग में जो है ना आपके पास कोलेजनस बंडल्स जो है आपको नजर आएंगे। और साथ में एसोसिएटेड एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी इसी तरह कॉमन होगा जिस तरीके से हमारे पास ग्रैनुलर सेल ट्यूमर में था। फोकल न्यूक्लियर एटिपिया लाइकली टू बी डिजेनरेटिव इन ओरिजिन। हमें जो है ना इसमें माइटोटिक एक्टिविटी नजर आएगी, लेकिन वो भी जो है ना 1 पर हाई पावर पे नजर आएगी, यानी अगर आप 10 फील्ड्स को सर्च करें उसमें सिर्फ आपको एक जगह पे जो है ना माइटोटिक एक्टिविटी नजर आएगी। जेनिटल लियोमायोमा जो हमारे पास जो है ना उसमें होते हैं स्क्रोटल ट्यूमर्स में या लेबिया मेजोरा में होते हैं, वो नॉड्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्क्रोटल ट्यूमर्स आर लेस सर्कमस्क्राइब्ड एंड मोर सेलुलर देन दोज डेवलपिंग इन द वल्वा। ये ज्यादा सेलुलर होंगे। द एंजियो मायोमाज, यानी जो कि स्मूथ मसल्स का जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल होगी उसकी हाइपर प्रोलिफरेशन होगी, दे आर रिलेटेड टू द वेन्स इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड आर राउंडेड एंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड। जो जेनिटल्स वाले होंगे वो वेल सर्कमस्क्राइब नहीं होंगे, और जो स्मूथ मसल्स वाले होंगे जो वेसल्स वाले होंगे वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होंगे। वेसल्स ऑफ वेरिएबल थिकनेस आर इंटरमिक्स्ड विद बंडल्स ऑफ मेच्योर स्मूथ मसल्स। और इसमें जो है ना आपको अगेन मैंने कहा कि जैसे आपको कोई वेसल नजर आएगा तो आपने इसमें कैल्सिफिकेशन, हाइलाइनाइजेशन और थ्रोम्बोसिस देखनी है। अच्छा, इसमें फर्दर ये है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें। इन एसोसिएशन लियोमायोमा जो है ना वो आपको कहाँ पे नजर आएगा। यूजुअली हमारे पास जब भी कोई हैंड की कोई डायग्राम आती है जिसमें हमारे पास इस तरह का कोई रेड प्लाक होगा तो हम स्वीट सिंड्रोम या जीए या मतलब अगर एन्युलर फॉर्म में नजर आए तो हमारे पास यही डीडीज आते हैं। लेकिन अगर डोर्सल सरफेस पे किसी हैंड पे वो भी यूनिलेटरल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाईलेटरल नहीं हो, नोड्यूल्स आपको इस तरीके से रेड कलर के नजर आए और एक नोड्यूल के साथ दूसरा नोड्यूल या पैप्यूल भी बना हो, तो अपने माइंड में जो है ना लियोमायोमा को माइंड में रखना है। ये यूनिलेटरल होगा और द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वही अगेन 2 सेंटीमीटर से कम होगा।
और क्योंकि लियोमायोमा है तो ये पेनफुल होगा। ठीक है, इसमें आपने ये याद रखना है और ये डायग्नोसिस माइंड में रखनी है। क्लिनिकल फीचर। अच्छा, pilar leiomyoma has been reported in identical twins, in siblings, and in severe generation and in several generations of a family. The cases with a familial background have all had multiple tumors and are associated with MCUL. MCUL means multiple cutaneous and uterine leiomyomatosis. ये जो लियोमायोमास होते हैं ना, ये यूट्राइन लियोमायोमास के साथ भी इसके एसोसिएशन है। और साथ में जो रीनल कैंसर है, स्पेशली जो पेपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा है, इसके साथ भी इसके एसोसिएशन है। ये क्यों होता है कि इसमें जो है म्यूटेशन आपको मिलेगी फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज में। इन पेशेंट्स विद एसोसिएटेड रीनल कैंसर दिस सिंड्रोम इज नोन एज, अगर लियोमायोमा भी हो साथ में पेशेंट का जो है रीनल कैंसर भी हो, तो उसको हम कहेंगे हेरिडिटरी लियोमेटोसिस एंड रीनल कैंसर। सो कहने का ये मतलब है कि अगर पेशेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो प्रेजेंट करेगा कि जो है ना उसके हैंड पे इस तरह के लीजन्स हो गए, आपने उसको जो है ना रीनल प्रोफाइल भी देखना है, यानी आपने हिस्ट्री पे पूछना है कि कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या कोई वो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है थ्रू यूट्रस वगैरह, जितने भी उसके क्वेश्चंस होते हैं। And how are they described? It is generally presents as a collection of pink, red, or dusky brown firm dermal nodules. ये nodules होंगे। And the nodules are often subject to episodes of pain. ये painful होंगे, tender होंगे. The pain can be provoked by touching or chilling the skin or by emotional disturbance and is often worse in winter. ये जो है painful होंगे winter में, and किसी emotional disturbance के साथ जो है ना इसका pain aggravate हो जाए। Some lesions contract and become when painful. ये contract भी करेंगे, ठीक है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि लियोमायोमा है, कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होगी इन नोड्यूल्स में। And they gradually increase in size and further similar lesions appear nearby at some other area. और फर्दर लीजन जो सेटेलाइट लीजन जिसको हम कहते हैं वो भी इसी के सराउंडिंग में अपेयर होगा। द एरियाज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर द एक्सट्रीमिटीज with the proximal and extensor aspects of the hand. The trunk is involved more often than the head and the neck. फिर trunk involvement होगी, multiple lesions may be regional and unilateral or more than one region can be affected. Solitary lesions may occur apart from the teratoic type. ठीक है। जो जेनिटल लियोमायोमा होते हैं, हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट थी, एक छोटी सी बच्ची थी, उसका जो था लेबिया मेजोरा पे एक नोड्यूल बना था। किसी ने इसको सीएल लेबल किया था, किसी ने क्या लेबल किया था। तो क्योंकि उस टाइम हम यंग और फ्रेश कैंडिडेट्स थे, तो हमारे माइंड में ये डायग्नोसिस नहीं आई थी। तो ये हमें पुट करना चाहिए था अगर ये पेनफुल होता, क्योंकि वो लेबिया मेजोरा पे था और बच्ची थी। Genital leiomyoma is a solitary dermal nodule occurring most commonly in the scrotum but also appearing on the penis, labia majora and the nipple area. एंड इवन एक पेशेंट हमारे पास आती ही रहती है कि वो अपना निपल चेक करवाती है, तो मे बी वहाँ पे भी जो है ना इसका एक पैप्यूल था, वो ये भी हो सकता है, लेकिन वो तब पता चलेगा जब हम बायोप्सी करें। स्क्रॉटल ट्यूमर्स आर ऑफन लार्ज, पेन इज लेस फ्रीक्वेंट देन विद पाइलर लियोमायोमा। स्क्रॉटल ट्यूमर्स इतने पेनफुल नहीं होते जितने के पिलार लियोमायोमा वाले होते हैं। अब ये इसका इमोशन के साथ क्यों एसोसिएशन है? बिकॉज यू नो के जो गूज बम्स हमारे बनते हैं ना, वो इसके मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना, कि यानी कि कोई इमोशनल डिस्टरबेंस हो फिर ही हमारे गूज बम्स बनते हैं। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो है ना किसी इमोशनल डिस्टरबेंस में जो है ना पेनफुल हो जाते हैं। एंजियोलियोमायोमा इज यूजुअली अ सॉलिटरी फ्लैश कलर्ड राउंडेड subcutaneous or deeper dermal tumor up to 4 mm। सो एंजियोलायोमा जो है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, 40 mm तक एक्सटेंड कर सकते। इट इज मोर फ्रीक्वेंट ऑन द लोअर limbs than in the upper and may appear on the trunk or face. About half of the reported cases have been painful. Lesions are long standing and they are present between the fourth and sixth decades of life. Angioliomas occur late in life, ठीक है। Pain may be triggered by changes in temperature, pregnancy and menstruation. डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम क्या रख सकते हैं? सॉलिटरी पेनफुल लीजन में बी मिस्टेकन फॉर अ ग्लोमस ट्यूमर। इसमें जो है ना पेनफुल ट्यूमर्स हम रखेंगे ग्लोमस एंड एक्राइन स्पायरोएडिनोमा एंड अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज हेल्पफुल। The behavior is benign and surgical excision cures the solitary tumor. The severity of the pain, अच्छा पेन के लिए हम क्या देंगे? क्योंकि ये स्मूथ मसल है, उसमें हम कैल्शियम चैनल और गाबा पेंटीन देंगे, लेकिन इसका इफेक्ट भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म होता है। फिर आ जाते हैं उसकी तरफ लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा में क्या होता है कि जो सार्कोमेटस वो होता है, यानी जो मेलिग्नेंट फॉर्म होता है स्मूथ मसल का, उसको हम कहेंगे लियोमायोसार्कोमा। और इसमें जो है ना दो फॉर्म होते हैं, एक डर्मल होता है, एक सबक्यूटेनियस होता है। जो डर्मल फॉर्म होता है वो इतना वो नहीं होगा,
उसका बिनाइन बिहेवियर होगा, और जो सबक्यूटेनियस फॉर्म होगा उसका एग्रेसिव बिहेवियर होगा। ठीक है। और डर्मल फॉर्म जो है वो आपको मिड एज में मिलेगा, जो सबक्यूटेनियस है वो आपको मिलेगा मिडिल एज में, या फिर मिडिल एज से लेकर एल्डरली पॉपुलेशन में। मेल प्रीडोमिनेंस इसकी ज़्यादा होती है इसमें। अगेन आपको जो है ना, क्योंकि ये लियोमायोसार्कोमा है, इसमें आपको जो है ना अगेन स्पिंडल सेल्स मिलेंगे, उसके फेसिकल्स मिलेंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरवीव करेंगे, उसका जो न्यूक्लियाई होगा अगेन सिगार शेप्ड होगा। ठीक है। और कुछ सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, कुछ डीप इन द डर्मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि लियोमायोसार्कोमा है तो इसमें माइटोटिक फिगर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड ट्यूमर में आपको एक्टिन भी मिलेगा, कैल्पोनिन की जो है ना स्टेनिंग भी मिलेगी, डेस्मिन एंड एच कैल्डेस्मोनिन पॉजिटिविटी भी मिलेगी, बट स्टेनिंग में बी लॉस्ट इन पुअरली डिफरेंशिएटेड variants. Dermal variants tend to be consistently positive for all the markers. Rare cases have a desmoplastic stroma, making histological diagnosis difficult. About 45% of leiomyomas are immunohistochemically positive for keratin, and this is usually focal. ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस सिर्फ इसमें ये दो बातें याद रखिए कि डर्मल और सबक्यूटेनियस कंपोनेंट होता है। और डर्मल जो होता है बिनाइन नेचर का होता है, जो सबक्यूटेनियस होता है उसका एग्रेसिव बिहेवियर होगा, उसमें हमें माइटोटिक एक्टिविटी नजर आएगी, और साथ में स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद सिगर शेप्ड न्यूक्लियाई नजर आएंगे। बोथ टाइप ट्यूमर्स आर मोर कॉमन इन द ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है। ट्रंक में और लोअर एक्सट्रीमिटीज में कॉमन होंगे। डर्मल लीजन्स यूजुअली प्रेजेंट एज a skin color or red papule or nodule. The latter is usually larger than a leiomyoma and may be painful. जो आपको डर्मल लीजन्स होंगे वो पेनफुल मिलेंगे। सबक्यूटेनियस ट्यूमर्स प्रेजेंट एज अ नोड्यूलर ट्यूमर अल्सरेटेड प्लाक, वो नोड्यूल होगा, डीप होगा, तो जब जितना डीप होगा वो फिर अल्सरेशन के चांसेस भी होंगे। एंड इट मे प्रेजेंट एज a diffuse swelling. दे में इन्वेट अंडरलाइंग मसल फेशिया, जो डर्मल जो सबक्यूटेनियस होंगे वो फेशिया को भी इन्वेट करेंगे, और इसकी एक्ससिजन फिर जो है ना वो डिफिकल्ट होगी क्योंकि इन्वेजन डीप होगी। और जो डर्मल वाले हैं वो 5% रिकरेंस के चांसेस है, जो सबक्यूटेनियस वाले हैं उसके 50% चांसेस है मेटास्टेसाइज होने के, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 30% मोर्टेलिटी। सो ओवरऑल अगर हम इसको ब्रीफ करें तो सबक्यूटेनियस ट्यूमर्स आर मोर लार्ज, दे मे अल्सरेट, एंड दे हैव 50% मेटास्टाइजिंग कैपेबिलिटी, एंड मोर्टेलिटी जो है इसमें 30% है। तो इस तरह के पेशेंट्स को जो है ना आपने क्विकली एड्रेस करना है। इसमें स्केलेटल मसल का जो रेब्डोमायोसार्कोमेटस था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ट्यूमर मैं आपको बता दूं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले है उसको फिर बाद में देखते हैं हम। ट्यूमर्स ऑफ फैट सेल्स, इसमें आता है हमारे पास एंजियोलाइपोमा। एंजियोलाइपोमा क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, ब्लड वेसल्स, लाइपोमा, फैट सेल्स। इसमें फैट सेल्स में जब आप इसका जिक्र करेंगे तो आपने ये वाइट फैट सेल्स जरूर बोलना है, क्योंकि फिर एक और किस्म का फैट सेल आएगा जिसको हम कहेंगे ब्राउन फैट सेल। उस केस में फिर हम उसको हाइबरनोमा कहेंगे। ठीक है। जो वाइट सेल्स होते हैं वो अगर एडमिक्स्ड हो जाए विथ थिन वॉल्ड वेसल्स, इसका ट्यूमर हो जाए, इसको हम एंजियोलाइपोमा कहेंगे। और जैसे अगेन एक वेसल की इन्वॉल्वमेंट है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई थ्रोम्बाई तो नहीं बना है, या कोई कैल्सिफिकेशन या हाइलाइनाइजेशन तो नहीं हो रही है। एंड दीज लीजन्स यूजुअली अकर इन यंग एडल्ट्स। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यंग एडल्ट कोई आपको एंजियोलाइपोमा के साथ प्रेजेंट करे तो आपने उसको जो है ना एड्रेस करना है, उसको फॉलो अप भी करना है, क्योंकि वेसल्स में जो है ना वो है मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क होता है, और ये यंग एडल्ट्स में होता है। A male predominance is observed. Angiolipomas are encapsulated. They consist of mature adipose tissue intermingled with a prominent vascular component, usually more prominent in the periphery of tumor lobules. ठीक है। इसमें हमारे पास मेच्योर एडिपोज टिश्यू मिलेंगे, और ये जो है इसकी भी लोब्यूल्स हमें मिलेंगे इन दोनों components के। Some of the blood vessels contain fibrin thrombi. Cases with a prominent vascular component obscuring the adipocytic component have been termed cellular angiolipomas. अगेन एंजियोलाइपोमास भी हमारे पास ब्लेंड एंड एग, ए फॉर एंजियोलाइपोमा। अगेन ये पेनफुल है। ठीक है। इसमें भी जो है ना सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे, वेल सर्कमस्क्राइब्ड, स्मॉल होंगे, स्मॉल प्रीडायलेक्शन। अब प्रीडायलेक्शन तो कहीं पे भी हो सकती है, मतलब ट्रंक, हेड एंड नेक, ये एरियाज हो सकते हैं। फिर आपने उस ट्यूमर की अपनी वो देखनी है, क्लिनिकल अपीयरेंस देखनी है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मुझे ये भूल गया है कि कौन सी जगह है। एंड इसके अगेन एक्सिजन जो है वो क्यूरेटिव, द ट्यूमर इज बिनाइन, लोकल रिकरेंस एंड मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अकर। लाइपोमा पे आ जाते हैं। लाइपोमा क्या है? एक बिनाइन ट्यूमर है,
एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन मेसेनकाइमल न्यूप्लाज्म। ये याद रखिए कि हमारे पास लाइपोमा के कितने केसेस आते हैं ओपीडी में, बहुत सारे। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल न्यूप्लाज्म। इट इज़ more frequent in the obese. Tumors occur in 40 to 60 years of age, and congenital lesions have also been reported, though they are rare, and it is more common in females because females are mostly obese. फिर आ जाते हैं इसमें कि द ट्यूमर्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को रिंग वो कहते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एंड 12 और 13 और 15 की रीअरेंजमेंट हो जाती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की, और फिर जो है डिलीशन हो जाती है 13q की। ट्यूमर्स आर यूजुअली एनकैप्सुलेटेड एंड कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स ऑफ मेच्योर एडिपोज टिश्यू। अब इसमें सिर्फ एडिपोज टिश्यू के लोब्यूल्स हैं, इसके साथ जो है ना कोई वेसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, एंड दे आर डिवाइडेड बाय डेलिकेट फाइब्रस सेप्टा। आपकी जो एडिपोज टिश्यू इसमें फाइब्रस सेप्टा भी होता है। Adipocytes are uniform in size and shape. Nuclear atypia is not a feature. This is a totally benign tumor. There is no mitotic activity. Degenerative changes frequently occur, usually in the form of fat necrosis. Degenerative changes हो सकती है fat necrosis के form में, myxoid changes is not common, not uncommon. Some lipomas may contain fibrous tissue in variable amounts. Clinical presentation is important. क्या होता है कि there is a the typical presentation is of a slowly growing and painless subcutaneous mass. ठीक है। देर इज प्रीडिलेक्शन फॉर द ट्रंक, जो फैटी एरियाज होते हैं, एब्डोमेन एंड नेक। अदर साइड्स सच एज प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज, फेस, स्कैल्प एंड लेस कॉमनली द हैंड्स एंड फीट में बी अफेक्टेड। हैंड एंड फीट की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एब्डोमेन और ट्रंक की है। स्पाइनल कॉर्ड एंड पेनक्रियाटिक लाइकोमास हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। स्पाइनल कॉर्ड में भी क्योंकि फैट का टिश्यू ज़्यादा होता है, उसमें भी आपको मिल सकते हैं। पेनक्रियाटिक लाइपोमास भी मिल सकते हैं। लाइपोमास आर यूजुअली सॉलिटरी बट मल्टीपल लीजन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। एंड फिर जो है size is variable and large lesions may occur. They are most often well circumscribed but deep seated variants such as intramuscular lipomas भी हो सकते हैं। ट्यूमर इज बिनाइन, और इसकी जो है एक्सिजन जो है ना वही कंप्लीट एक्सिजन आपने करनी है। फिर आ जाता है हाइबरनोमा। हाइबरनोमा इज अ बेनाइन ट्यूमर कंपोज ऑफ ब्राउन, इसमें जो फैट सेल्स होते हैं वो ब्राउन सेल्स होते हैं। ये ब्राउन सेल्स अगर आपको याद हो कि इंटरस्कैपुलर रीजन में होंगे, मीडियास्टाइनम में होंगे, रेट्रोपेरिटोनियल ओरिजिन्स में होंगे, एंड दे विल अपीयर एज ब्राउन ग्रैनुलर मल्टीवैक्यूलेटेड सेल्स रिजेंबलिंग नॉर्मल ब्राउन फैट admixed with a variable amount of mature white adipose tissue. These tumor are very rare. इसको हाइबरनोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्राउन फैट सेल्स होते हैं जो हमारे पास मैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी सेल को यूज करके जो है ना वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, इस वजह से इसको हाइबरनोमा कहते हैं। एंड ये ब्राउन फैट सेल्स होते हैं। जब आप लाइपोमा कहेंगे तो आप वाइट सेल्स का लफ्ज यूज करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन appears brown, one is white, and the brown fat is usually used for insulating the body, and it predominantly occurs in young adults, third and fourth decade. Approximately 5% of the tumors occur in children and 7% in elderly individuals. Female predominance है इसमें। Hypernomas are usually encapsulated and lobulated, ये भी lobulated होंगे। बाकी वाइट लोब्यूल्स, वाइट फैट सेल्स की तरह। टिपिकल केसेस कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स विद इजोनोफिलिक ग्रैनुलर मल्टीवैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। इसमें जो है ना आपको मल्टीवैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म मिलेगा, और न्यूक्लियोलस सेंट्रली लोकेटेड होगा। मेच्योर वाइट एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। द एडिपोसाइट्स आर अगेन पॉजिटिव फॉर S100। एंड हिस्ट्री, हाइबरनोमा प्रेजेंट्स एज पेनलेस सबक्यूटेनियस मास ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे। द साइट ऑफ प्रीडायलेक्शन